अलजेब्रा 2 में रिंग 3 के लेक्चर में हम सीख रहे थे। पिछले हमने बिल्कुल जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने थ्योरम किया और इंटीग्रल डोमेन के बारे में, और कि हर फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन के लिए जरूरी नहीं कि वो फील्ड भी हो। इसी तरह आज हम एक थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन है उसकी हम नोट कर लें कि अडेम्पोटेंट रिंग यह हमारे पास है बूलियन रिंग। अगर हमारे पास कोई मेंबर रिंग में से लिया गया है तो अगर उसका स्केयर, जिस रिंग को लिया गया है उस एलिमेंट का स्केयर भी उसी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो अडेम्पोटेंट रिंग है, या हम उसको बूलियन रिंग भी कहते हैं। दो नाम है उसके। तो अब हम सीखेंगे, एक थ्योरम है कि अडेम्पोटेंट रिंग है या बूलियन रिंग के बारे में हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर वो अडेम्पोटेंट रिंग होगी या बूलियन रिंग होगी तो वो लाजमी तौर पे कॉम्यूटेटिव होगी। ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट a ring or in which a square is equal to a or all a belong to R is commutative। कि अगर आपके पास बूलियन रिंग है या उसका दूसरा नाम अडेम्पोटेंट रिंग है तो वो लाजमी तौर पे कम्यूटेटिव होगी। जब जैसे ही बूलियन रिंग का नाम आता है जब फौरन समझ जाइए एक कम्यूटेटिव रिंग की बात हो रही है। तो हमने अब इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए, कि जो प्री नॉलेज होता है हमारे पास, वो सिर्फ इतना है कि आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। इसी डेफिनेशन से हम डिडक्शंस करेंगे, कुछ चीजें अखज करेंगे, वो फिर प्रूफ की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगे। तो मेन आपकी ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है कि वो बूलियन रिंग है। ए स्क्वायर ए का मतलब ये होता है कॉम्यूटेटिव हमने साबित करना है। लेट या सिंस करके, क्योंकि हमें पता है सिंस रिंग R is idempotent, that is a square is equal to a। हमने फर्ज कर लिया जो हमारे पास रिंग है वो अडेम्पोटेंट है। अगर अडेम्पोटेंट है, आप यहां से फर्ज कर ले, यहां तक तो हमने इसकी स्टेटमेंट इतनी लिख दी ना, वो अडेम्पोटेंट है। अब रिंग का कोई एक एलिमेंट तो नहीं है ना, एक फर्ज कर ले एक और एलिमेंट भी है। लेट x बिलोंग टू R, कि x आल्सो मेंबर ऑफ रिंग, देन बाय assumption, जैसे ये अखज किया हुआ है कि अगर हमारे पास रिंग है और वो बूलियन है, तो अगर ये कोई मेंबर है रिंग का तो बाय assumption ऑफ थ्योरम या स्टेटमेंट कह ले, तो यहां से हम अखज नहीं कर सकते x स्क्वायर इज इक्वल टू x। आल्सो अब देखिए ना, हमारे पास जब कोई कहता है कि रिंग है तो आपके ज़हन में फौरन कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं कि अगर किसी सेट को वो रिंग कह रहा है तो वो जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबेलियन है, वो अबेलियन है। अब अबेलियन में आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स भी आता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना रिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन है तो कोई एलिमेंट है उसका माइनस भी वो वहां पे पड़ा होगा, तभी तो ऐड होकर जीरो देगा एडिटिव इनवर्स। तो अगर ये x आपने एक मेंबर लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है आल्सो
माइनस एक्स बिलोंग टू आर। ये कहां से बात अखज कर ली कि अगर रिंग का कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो माइनस एक्स का भी उधर से पड़ा होगा। यहां पे आप उससे बताएं क्योंकि आर प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ये कहां से अखज कर ली हमने बात कि अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप में जो आप डेफिनेशंस फिर पढ़ते हैं कि वो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो आप कहते हैं अबिलियन है। तो उसमें एक ये भी होता है कि एडिटिव इनवर्स भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप ऐड करें एक्स पड़ा हुआ है माइनस एक्स ऐड करें तो वो आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो माइनस एक्स भी यहां से। तो आपने जैसे एक्स के साथ ये बिहेवियर किया बाय अजम्पशन ऑफ थ्योरम, तो इसी तरह आप ये इसके लिए भी कहेंगे बाय assumption of theorem माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी जो भी मेंबर आप लेते हैं वो वापस आ जाता है उसके स्क्वायर के, उसका स्क्वायर ले वापस आ जाता है। जैसे ये वापस ये आ गया तो माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये प्लस हो जाएगा, आपको पता है वो फिर बाहर जब निकल आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी के माइनस हो तो वो बाहर भी आ जाता है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहां तक हम पहुंचे। इसको कोई नाम रखें, इसको भी आप मन कर रखें। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। यानी जो आपने मेंबर माइनस लिया हुआ है वो x ही है असल में जी। अब हम सीखेंगे, हमने बढ़ना देखे किसकी तरफ है, कॉमोटेटिव की तरफ। और कॉमोटेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन यहां पे देखिए आप, ये वाला अगर जो इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें ये भी मल्टीप्लीकेशन में चाहिए कॉमोटेटिव। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि आप जब इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते थे ग्रुप थ्योरी में, आप ये कहते होते थे कि अगर a b दो ग्रुप में से हैं तो a प्लस बी भी ग्रुप में से होंगे। क्लियर प्रॉपर्टी आप कहते थे, या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कहते थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी है क्योंकि वो भी उसमें से हो। पहली प्रॉपर्टी ही ये थी, तो इसीलिए मैं अब ये पढ़ू क्योंकि मुझे कॉमोटेटिव चाहिए। तो कॉमोटेटिव में दो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, सिंस ए बी बिलोंग टू रिंग देन a प्लस बी आल्सो बिलोंग टू रिंग। पहली प्रॉपर्टी बिकॉज रिंग इज क्लियर। रिंग जो है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी रखती है, तो अगर a प्लस बी जो है a कॉमा बी रिंग में से है तो उसका प्लस भी उसी में से होगा। अच्छा, अगर रिंग में से है तो जिस तरह हमने कहा कि a अगर रिंग में से है तो इसके इज इक्वल टू a, x उसमें से है तो x माइनस है तो माइनस x हो। तो इसी तरह हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे पास r क्लियर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के। ये कैसे किया, जैसे आपने बाय assumption ऑफ थ्योरम, थ्योरम क्या था कि अगर ए स्क्वायर आप किसी का स्क्वायर लें तो वो इसमें आएगा, क्योंकि इस दफा ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो वो वापस ए प्लस बी आ जाए। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, इस वाले फैक्टर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी बी डॉट ए प्लस बी ए प्लस बी। अब आप मल्टीप्लाई कर लें इस मेंबर्स को, ए स्क्वायर ए बी डॉट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी।
अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जब स्केयर आएगा तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। ए स्केयर आइडेम्पोटेंट जो है, सिंस रिंग आर इज आइडेम्पोटेंट, सो इफ ए बी आर मेंबर्स ऑफ आर, आपने कहा ना ये मेंबर्स हैं आर के, तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर दोनों मेंबर्स हैं तो ये प्रॉपर्टीज रखें। अब आप ए स्क्वायर की जगह पे ए लगा लें और बी स्क्वायर की जगह पे आप बी रख लें। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करें, ए स्क्वायर की जगह पे ए रखें तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ए बी बी ए, और बी स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे बी, और इधर ए प्लस बी। ए से आपका ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, या ऐसे लिख लें ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए। तो हमारे पास ये बन गया माइनस के साथ, हमें कॉमोटेटिव चाहिए था, कॉमोटेटिव के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो ये माइनस का मसला है, इसको खत्म करना है हमने। ये कैसे खत्म होगा? अब देखेंगे ये प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 2 पड़ी हुई है कि x किसके इक्वल आया हुआ है, माइनस एक्स, क्योंकि x मेंबर था रिंग का, तो x हमने प्रूव किया माइनस एक्स के इक्वल। अगर ए भी मेंबर है रिंग के, तो फिर ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी डॉट ए। तो यानी इस प्रॉपर्टी को अब यूज करना है बाय इक्वेशन नंबर 2। आप x है तो वो माइनस एक्स के इक्वल है, या ऐसे समझ लें माइनस लगा हुआ तो आप उसको पॉजिटिव लगा सकते हैं। तो बाय 2 a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यही हमने साबित करना था, which is our required result। यही हमारा मतलूबा जो है वो रिजल्ट था, हमने कॉमोडेटिव ही साबित करना था और वो हमने साबित कर दिया। आप इसको पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, कोई मसला आता है तो आप हमें बताएं। आगे हमारे पास जो थ्योरम है वो पिछले जो थ्योरम हमने किए थे उसी में से हैं, मतलब वो कोई 2-4 मैंने आप लोगों से कह दिया था कि ये आपका होमवर्क है, तो वो अब हम उनको प्रूव कर देते हैं और बात फिर खत्म करते हैं। छोटे छोटे प्रूफ जो हमने किए थे लेक्चर नंबर 1-2 में ही होंगे, उसमें कि हमारे पास अगर ये हमने साबित करना है, और फर्ज करें हमारे पास वो थ्योरम की स्टेटमेंट में लिख लूं, यानी थ्योरम कुछ इस तरह से था, नंबर 1 कि माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। अगर ये प्रूफ करना है तो आप इसको इधर लें, ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी। हमने जस्ट क्या किया प्रूफ करने के लिए, हम देखें प्रूफ जब करना होता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी को कि माइनस ए डॉट बी प्लस ये तो जा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो अब हम इसको अगर 0 साबित कर देंगे तो इसका मतलब रिजल्ट तो वही साबित कर दिया। तो यहां से अगर हम a प्लस माइनस से b को कॉमन ले लें तो यहां से ये आ गया a माइनस ए इंटू 0 और 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0 a डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी। ये जो हमारे पास आया हुआ है a इंटू बी, तो आप इसको उधर ले जाए, हमारे पास वो साबित हो गया। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा थ्योरम था। अब अगला थ्योरम इसका देख लेते हैं। अगर हमारे पास a इंटू बी माइनस सी है तो हम लिख सकते हैं a डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं।
ए डॉट बी माइनस सी, इसको हम लिख लेंगे ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी। और माइनस जो है हमने ये पिछले थ्योरम्स में पढ़ा था कि माइनस है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आखिरी हमारा थ्योरम ये है छोटा सा, माइनस ए इंटू माइनस बी हो तो वो ए डॉट बी की इक्वल आ जाएगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि माइनस ए डॉट माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस ए डॉट माइनस बी, और माइनस ये फिर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी। हमारे पास जो पिछले थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट आप यहाँ पे मेंशन करते जाइएगा, जो जो प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। ये प्लस में आ गया ए डॉट बी है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि माइनस ए माइनस बी हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो दैट्स एंड ऑफ आवर थ्योरम। तो आज के लेक्चर में हमारे ये दो थ्योरम्स थे, आप इनको कैलकुलेट करें, कोई मसला मसाइल तो नहीं होता है। अल्लाह हाफिज़।